देश को स्वतंत्र कराने में वैज्ञानिकों के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता, श्रेयांश मंडलोई। एक दिवसीय संभाषण का आयोजन पंडित गंगाधर शास्त्री श्रीमती व्याख्यान माला के अंतर्गत विज्ञान भारती ब्रज प्रांत द्वारा स्वतंत्रता आंदोलन में वैज्ञानिकों की भूमिका विषयक एक दिवसीय संभाषण का आयोजन आज आगरा कॉलेज के सेमिनार हॉल में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में बोलते हुए विज्ञान भारती उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय संगठन मंत्री श्री श्रेयांश मंडलोई ने देश को स्वतंत्र कराने में भारत के वैज्ञानिकों की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। श्री मंडलोई ने आगे कहा कि जहां तक और क्रांतिकारी अंग्रेजों से सीधे संघर्ष करते थे, वहीं दूसरी ओर हमारे देश के वैज्ञानिक अपनी वैज्ञानिक क्षमताओं के आधार पर अंग्रेज सरकार से हर स्तर पर मोर्चा लेते थे। उन्होंने कहा कि सदैव यही प्रचारित किया जाता रहा कि भारत में विज्ञान अंग्रेजों की देन है, जबकि भारत में वैदिक काल से ही विज्ञान एवं तकनीक का प्रयोग किया जाता रहा है। विमान शास्त्र, नाड़ी शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, खगोल शास्त्र, धातु शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र आदि अनेक क्षेत्रों में हम विश्व में अग्रणी थे। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सुरेंद्र नाथ बोस ने 1876 में इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस जैसी संस्था की स्थापना कर देश के अंदर वैज्ञानिकों को आगे बढ़ाना तथा एक बड़ा बौद्धिक वर्ग तैयार करने का कार्य किया। इसी संगठन के माध्यम से सीवी रमन, जेसी बोस जैसे वैज्ञानिक अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन कर सके। संस्था का उद्देश्य देशभक्त वैज्ञानिक तैयार करना था। प्रोफेसर पीसी रे ने 1902 में बंगाल केमिकल्स की स्थापना की और द हिंदू केमिस्ट्री पुस्तक की रचना कर बताया कि हम रसायन के क्षेत्र में सदियों से जानते थे। उन्होंने देश में कई इंडस्ट्री भी स्थापित की। श्री मंडलोई ने कहा कि समय के साथ हमने स्पर्धा करना बंद कर दिया, परिणाम स्वरूप हम विविध क्षेत्रों में पीछे रह गए, जिसका भरपूर फायदा अंग्रेजों ने उठाया। उन्होंने विज्ञान का उपयोग अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए किया। संभाषण के विशिष्ट स्थिति आगरा कॉलेज प्राचार्य प्रोफेसर अनुराग शुक्ला ने कहा कि सभ्यता का विकास विज्ञान से होता है। हम उनकी संतति हैं जिनकी रग रग में विज्ञान बसता है। हमने धीरे धीरे करके विज्ञान को भुला दिया है। भारत की विज्ञान परंपरा को अंग्रेजों ने तोड़ा। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रांत अध्यक्ष प्रोफेसर मनोज कुमार रावत ने की तथा अतिथियों का आभार महासचिव डॉक्टर संध्या अग्रवाल ने किया। संचालन डॉक्टर यशस्विता चौहान ने किया। इससे पूर्व अतिथियों ने मां सरस्वती के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलन कर संभाषण का विधिवत शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रोफेसर अमित अग्रवाल, प्रोफेसर स्मिता चतुर्वेदी, प्रोफेसर केपी तिवारी, डॉक्टर शैलेंद्र कुमार, डॉक्टर चंद्रवीर सिंह, चेतन गौतम, डॉक्टर संगीता, नेहा, मनस्वी चौधरी, आराध्या भट्ट, तरुषी सारस्वत, अभिषेक पाल आदि लोग उपस्थित रहे। रिपोर्ट धर्मेंद्र ठाकुर। हमारा यह पुनीत महाविद्यालय अपने स्थापना के 200 वर्ष पूरे कर रहा है और पिछले सत्र से ही इस महाविद्यालय की इस स्थापना जयंती को और अधिक उपादेय बनाने के लिए पूज्य पंडित गंगाधर शास्त्री जी के नाम पर पंडित गंगाधर शास्त्री व्याख्यान माला भी हमने आरंभ की है। उस माला के अन्यतर सोपान के रूप में आज हमारे इस प्रांगण में विज्ञान भारती के हमारे संगठन मंत्री जी श्री श्रेयांश जी हम सब के बीच भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में विज्ञान की और वैज्ञानिकों की भूमिका को प्रस्तावित करेंगे, हम सबके सम्मुख रखेंगे। साथ ही हमें यह भी स्पष्ट करेंगे कि किस तरीके से हमारा विज्ञान हमारे लिए आज भी उपादेय है और आज भी हम अपनी वैज्ञानिक उन्नति को किसी भी तरीके से किसी भी पाश्चात्य देश से इंफीरियर नहीं पाते हैं। बिना विज्ञान के सभ्यता की कल्पना असंभव है और हम दुनिया के प्राचीनतम सुसभ्य देशों में से एक हैं। ऐसे में निश्चित रूप से हमारी वैज्ञानिक परंपरा सर्वोत्कृष्ट रही है, सर्वोच्च रही है और आज भी हमारी वैज्ञानिक परंपराओं को भी आगे बढ़ाते हुए पाश्चात्य जगत ने उन्नति की है। हम थोड़े से पीछे इसलिए रह गए क्योंकि हम 200 वर्षों की एक गुलामी झेल के आगे बढ़े हैं, लेकिन हमारा पूर्ण विश्वास है कि जिस तरीके से हम लोग और हमारे युवा अपने प्रगति का परचम पूरे विश्व में लहरा रहे हैं, जो आप नासा जैसी प्रमुख संस्थाओं में भारतीयों की उपस्थिति से जान सकते हैं, ऐसी दशा में हमें अपने विज्ञान पर, अपने वैज्ञानिकों पर और अपनी विज्ञान परंपरा पर गर्व है। हम चाहेंगे कि हमारा प्रत्येक युवा हमारी इस विज्ञान परंपरा को जाने और उसे और अधिक आगे बढ़ाए, उसका पूरे विश्व में संवाहक बने। धन्यवाद। तो चूंकि मैं विज्ञान भारती का कार्य देखता हूँ, तो बड़ा के साथ हम लोग चाहते हैं कि भारत हर विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में स्वावलंबी बने और हमारे क्षेत्र का हर एक युवा
हमारे क्षेत्र का हर एक शिक्षक, हमारे क्षेत्र का हर एक किसान, हर क्षेत्र का व्यक्ति भारत में विज्ञान प्रौद्योगिकी के माध्यम से आगे बढ़े, उनको नए नए अवसर प्राप्त हो, इसके लिए संगठन कार्यरत है। और हम लोग पूरे समाज को जो भारतीय दृष्टि है वो देने में सफल हों, ऐसा हम सभी लोगों का प्रयास है। तो लगातार देख रहे हैं कि सरकारी स्कूलों में लगातार छात्रों की संख्या लगातार कम हो रही है। आगरा कॉलेज स्कूल 200 साल वर्ष पूरे करने जा रहे हैं, जहाँ उसमें मतलब इतने छात्र रहते तो आज इतने कम छात्र रहते हैं, आधे से भी कम। तो उसके लिए क्या प्रयास कर रहे हैं? यह जो विषय है, यह विद्यालय महाविद्यालय परिवार से संबंधित विषय है, विश्वविद्यालय संबंधित विषय है। मैं एक संगठन के कार्यकर्ता के नाते पूरे छात्रों से और पूरे ऐसे छात्र जो विद्यालय नहीं आ रहे हैं, महाविद्यालय में नहीं आ रहे हैं, उनसे मैं आह्वान करूंगा कि उनको विद्यालय महाविद्यालय में आना चाहिए, वो पढ़ाई करना चाहिए। ठीक है, नाम बताए अपने। मेरा नाम श्रेयांश है और मैं विज्ञान भारती का प्रदेश संगठन मंत्री हूँ। आज आगरा प्रवास पर हूँ और आज का जो कार्यक्रम है, स्वतंत्रता आंदोलन में भारतीय वैज्ञानिकों की भूमिका, तो यह कार्यक्रम का आयोजन इसलिए किया गया है कि जब भी हम लोग भविष्य को लेकर के कोई बड़ी योजना बना रहे होते हैं, हम लोग बड़ा रोडमैप बना रहे होते हैं, तो हम लोगों को आवश्यकता होती है भारत के इतिहास को भी जाने। और वो हमारा भारत का जो इतिहास है वो गौरवशाली इतिहास रहा है। और स्वतंत्रता आंदोलन में साधारणतः यह मान्यता है कि राजनीतिक क्षेत्र के लोगों का ही उसमें योगदान रहा, पर हम लोग ये नहीं जानते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन में हमारे देश के वैज्ञानिकों ने भी बढ़ चढ़ करके भाग लिया था और एक कूटनीतिक संघर्ष किया था। और उस संघर्ष के माध्यम से उन्होंने भी स्वतंत्रता दिलाने में सफलता प्राप्त की थी। तो यही एक छोटा सा विषय हम सब इस महाविद्यालय परिवार के सामने ये प्रस्तुत करेंगे और इसी के साथ ही हम लोग अपने भारत के वैज्ञानिकों के गौरवशाली और उनके योगदान के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे और हम लोग भविष्य को लेकर के कुछ कार्यक्रम की योजना हम लोग यहाँ पर बनाएंगे।